नमस्कार साथियों। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है साथियों। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह सुबह के न्यूज़पेपर ने सबको खुश कर दिया है, स्पेशली एक्सटेंशन लेक्चरर जो 2000 साथी हैं उनको और उनके परिवार वालों को। तो साथियों, आप लोगों का संघर्ष था, आप लोगों का तपस्या थी, आप लोगों का हवन, आप लोगों का यज्ञ, वो सब जो है रंग लेके आया है। अभी साथियों अखबार में है और आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, उस कुछ समय के बाद ये नोटिफ़िकेशन भी होगा और आप लोगों के सामने सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कर दी जाएँगी। कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो, कुछ साथियों ने कहा कि क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो। मुझे नहीं पता वो कौन थे, उनका कैसे एनवायरनमेंट में उनका पालन-पोषण हुआ है, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव व्यू रखने वाला व्यक्ति हूँ। तो साथियों, अभी दूसरी एक समस्या और आ रही है हमारे सामने। कुछ साथी हमें बता रहे हैं कि पीएचडी वालों को कंसीडर करवाओ, नॉन एलिजिबल को एलिजिबल वाला है। वो कुछ ऐसा डीएचई का मामला चल रहा है। तो साथियों, उसके बारे में आपको बताना चाहूँ, पिछले लगभग 7-8 महीने से ईश्वर प्रधान ने इस मुहिम को भी शुरू कर रखा है। बहुत से नॉन एलिजिबल साथी हैं हमारे, नॉन एलिजिबल इन द सेंस वो मतलब अपनी अहर्ता पूरी कर चुके हैं, यानी कि पीएचडी और नेट कर चुके हैं, लेकिन डीएचई ने उनको जो है ना कंसीडर नहीं किया है अभी तक। तो उन चीज़ों को लेके एक बार जब हम पंचकुला बैठे थे तो 20-22 साथी हमारे मिले थे और हमारे ईश्वर प्रधान ने उनको अपने साथ लेके एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन डीएचई में दी थी। उसके बाद कुछ साथी हैं, देखिए साथियों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि घर से फ़ोन करके केवल ये पता करते रहते हैं, प्रधान जी हमारा क्या हुआ, प्रधान जी हमारा क्या हुआ। देखिए साथियों, अगर आपको कोई भी जंग जीतनी है तो उसके लिए आपको निकल के आना पड़ेगा। तो उन साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो एक बार ईश्वर प्रधान से संपर्क करें इस नोटिफिकेशन के बाद में, कि अगर किन्हीं कारणों से उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी कॉलेज से डेटा मांगा जाएगा, कौन एलिजिबल है, कौन नॉन एलिजिबल है, किसका नेट है, किसका पीएचडी है, तो वहाँ आप अपना डेटा भेज दीजिए। और उसके बाद रही संघर्ष की बारी, तो उस संघर्ष में उन साथियों को निकल के आगे आना पड़ेगा साथियों। जैसा कि इसके लिए बहुत से साथी एक आवाज़ पे वहाँ पहुँचते थे, इसी तरह से आप लोगों को पहुँचना होगा और अधिकारियों से मिलना होगा। हाँ, एसोसिएशन आप लोगों के बिल्कुल 2 कदम आगे मिलेगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हमें संघर्ष की आदत है और संघर्ष हम करते रहेंगे। और कोई भी साथी हमारा कॉलेज में लगा हुआ है, हम किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि वो हटे। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ गलत चीज़ें डाल दी गई हैं कि एलिजिबल है, नॉन एलिजिबल है। अरे जो साथी पढ़ा रहा है अब तक, चाहे वो एलिजिबल है चाहे वो नॉन एलिजिबल है, वो साथी कॉलेज के लायक है, उसको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ और मैं हमारे ईश्वर प्रधान जी को भी इसके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि रात को रेवाड़ी से भाग के पंचकुला पहुंचना कितनी दूर है साथियों। उसके बाद वहाँ लोगों से मिलना, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना, अलग अलग तरह के व्यक्ति मिलेंगे हमें, कोई झूठ बोलने वाला है, कोई सच बोलने वाला है। अच्छा, उसके बाद हमारी एसोसिएशन में भी कुछ दूसरी तरह के व्यक्ति हैं जो हमें इन द सेंस एसोसिएशन को या हमारे दूसरे साथी को भ्रमित करते रहते हैं, हमारा जो मानसिक बैलेंस है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे साथियों से मुकाबला रोज़ होता है हमारा, लेकिन हम वहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। और मेरे जितने साथी सुन रहे हैं, किसी भी साथी से बहस ना करें, किसी भी एक व्यक्ति को इस चीज़ का क्रेडिट ना दें, क्योंकि ये आप सबका सामूहिक प्रयास था। और कुछ लोग क्रेडिट के चक्कर में आप लोगों से झगड़ा करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो आप लोग इस बारे में मौन रहें, कुछ ना बोलें, जो भी आए उसको कह दें हाँ भाई आपकी वजह से ये काम हुआ हमारा। तो हमें इस बारे में कुछ नहीं चाहिए साथियों, हमें चाहिए इन 2000 लोगों की सुरक्षा, इनके परिवारों की सुरक्षा। जो लोग हमें सुनते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, हम उनके लिए उनसे 2 कदम आगे मिलने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आज अखबार में आया है और कल आपका ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी आने वाला है। 1-2 दिन लग जाएंगे उसमें, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बड़ा
खुशी-खुशी मतलब अपने चेहरे पे स्माइल बनाए रखिए, साथी मिलते रहेंगे, कोई आपको कैसी बात कहेगा, कोई कैसी कहेगा, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है और अच्छा ही रहा है। आप लोग देखिए इसके बाद में जो एक टेक्निकल फ़ॉल्ट जो रहा था, उसके बारे में मैं एक बार फिर वीडियो बनाऊँगा। उसमें डिटेल से चर्चा करूँगा कि टेक्निकल फ़ॉल्ट क्या था, कैसे था, उसको कैसे रिमूव किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कई बार जो हैं बाद में निकल के सामने आती हैं। हमारे सामने बहुत सी चीज़ें अभी आ रही हैं, कहाँ-कहाँ से समस्याएँ खड़ी हुई थी हमारे लिए। हम उन चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो साथियों आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा और बड़े स्माइलिंग फेस के साथ आप रहिए, क्योंकि स्ट्रेस के लिए पूरी दुनिया है। पूरे लगभग 8,000 करोड़ लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। स्ट्रेस उनके लिए है, हम खुश रहने वाले व्यक्ति हैं। तो खुश रहिए, संघर्ष करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।